प्यारे तालिब इल्मों, ये वीडियो क्लास 5 का है और इस वीडियो में मैं सबक नंबर 13 पढ़ाने वाला हूँ। और सबक नंबर 13 का नाम है मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आज मैं इन्हीं के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। प्यारे तालिब इल्मों, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में जिन लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, उनमें से मौलाना अहमद अली जौहर भी हैं और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली भी शुमार किए जाते हैं। तो जो लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किए थे, उनमें से ये भी दो भाई शामिल हैं। आज़ादी वतन की तारीख में उन्हें अली बिरादरान के नाम से याद किया जाता है। मोहम्मद अली अपने वालिदैन के सबसे छोटे बेटे थे। वह अभी 2 बरस ही के थे कि उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। घर का सारा बोझ बेवा माँ के कंधों पर आ पड़ा। बेवा यानी उनके वालिद जब इंतकाल कर गए तो उनकी वालिदा बच गई, अब अकेली पड़ गई। सारी बोझ उन्हीं के ऊपर हो गए। उनके वालिदा दीनदार, नेक दिल और बाहौसला खातून थी। उनके दिल में वतन की मोहब्बत और कौम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। जब वक्त पड़ा तो वह बुर्का पहनकर मैदान में निकल आई। समाज को उन्होंने रस्म रिवाज की बुराइयों से खबरदार किया और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ललकारा। वह बी अमा के नाम से मशहूर थी। वह किस नाम से मशहूर थी? बी अमा। बी अमा जैसी माँ के तरबियत और सरपरस्ती के नतीजे, यानी तरबियत सरपरस्ती यानी देखभाल, है ना, देखभाल के नतीजे में मोहम्मद अली जौहर मुल्क कौम के सच्चे और बहादुर रहनुमा हुए। मोहम्मद अली बचपन ही से बहुत ज़हीन यानी तेज़, अक्लमंद और मेहनती थे। उन्होंने उर्दू और फारसी के साथ मजहबी तालीम अपने वालिदा से घर में ही हासिल की। उसके बाद वह MA और कॉलेज अलीगढ़ में दाखिल हो गए, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खेलों, जलसों और शायरों में हिस्सा लिया और एक शायर मुकर्रर की हैसियत से नाम पैदा किया। उनका तखल्लुस जौहर था, इसीलिए उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किया जाता है। अलीगढ़ कॉलेज से BA करने के बाद आला तालीम यानी ऊंची आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए वह इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ पहले तो उन्होंने सिविल सर्विस के इम्तहान की तैयारी शुरू की, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे छोड़ कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तारीख़ में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्हें तकरीर व तहरीर पर यकसा अबोर था, है ना। अंग्रेज़ी और उर्दू में उन्हें वह महारत हासिल थी कि अंग्रेज़ भी उनकी ज़बानदानी पर रश्क करते थे। वतन वापस आकर रियासत रामपुर में वह तालीम के महकमे में अफसर बना दिए गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद मौलाना ने यह नौकरी छोड़ दी और रियासत पर बड़ौदा चले गए। वह एक सरकारी महकमे में आला अहदे पर फाइज हुए मुलाजिमत के लिए, है ना, नौकरी करने की। उनका दिल नहीं लगता, मुलाजिमत में उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि उनके दिल में आज़ादी की लगन और वतन की मोहब्बत भरी हुई थी। मुलाजिमत के दौरान उन्होंने अखबारों के लिए मज़ामीन लिखे, जिनसे आज़ादी का जोश और वतन के मोहब्बत ज़ाहिर होती थी। जब सरकारी मुलाजिम की हैसियत से लिखने पर पाबंद लगाई गई तो मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दी, यानी मुलाजिमत छोड़ दी और छोड़ करके वह कलकत्ता चले गए। यहाँ से उन्होंने एक हफ्तावार अंग्रेज़ी अखबार कॉमेड निकाला। अब उन्हें अपने मिजाज के मुताबिक लिखने का खूब मौका मिला, है ना। अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली को राजधानी बनाई, है ना,
राजधानी बनाया तो मौलाना दिल्ली आ गए और कामेड को दिल्ली से निकालना शुरू किया। दिल्ली से उन्होंने एक रोज़नामा उर्दू हमद के नाम से निकाला, यानी एक अखबार है ना, अखबार उर्दू हमद के नाम से निकाला। ये भी बहुत पसंद किया जाता था। उन अखबारों के ज़रिए उन्होंने अहले वतन पर अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म व सितम की पोल खोल कर रख दी। हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए बेदार किया। कौमी व समाजी मसाइल दुनिया के सामने पेश किए। अंग्रेज़ों से ये बर्दाश्त न हुआ, मौलाना जौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल की नज़रबंदी के बाद जब वह रिहा हुए तो फिर मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक में शामिल हो गए। आज़ादी के ये तहरीक तर्क मवालात के नाम से मशहूर हुई। तो उसके साथ साथ उसी मकसद के लिए तहरीक खिलाफत भी चलाई गई। दूसरे कोई रहनुमा के साथ मौलाना अहमद अली जौहर ने भी उन तहरीकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी दौरान आपने डॉक्टर मुख्तार अंसारी और हकीम अजमल खां जैसे रहनुमा के साथ मिलकर एक कौमी तालीम इरादा कायम किया, जो आज जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। मौलाना अहमद अली जौहर ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बड़े सख्तियाँ बर्दाश्त किए। अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तानी लीडरों के साथ आज़ादी पर बातचीत करने के लिए इंग्लिस्तान में गोल मेज़ का कॉन्फ्रेंस बुलाई। मौलाना भी उसमें शरीक हुए। उस वक्त उन्होंने तकरीर में अंग्रेज़ों से कहा, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह दी होगी। ये अल्फाज मौलाना के दिल से निकले थे और दिल से निकली हुई हर बात में बड़ा असर होता है। ये कौल अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यानी जो बात दिल से निकलती है उसमें बहुत वो दिल से जो निकलती है वो असरदार होता है, चाहे उसमें ताकत हो या हथियार न हो। ताकत न हो उसमें ताकत भी नहीं होती या ना ही हथियार की ज़रूरत पड़ती वो, लेकिन असरदार होती है कि जो इंसान। तो मौलाना की ये आरज़ू पूरी हो गई। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के फ़ौरन बाद लंदन ही में 52 बरस की उम्र में 1931 को इंतकाल हो गया। तो प्यारे तालिबा मोहम्मद अली जौहर जैसे मोहब्बत वतन और मुजाहिद आज़ादी पर हम सब को फ़ख्र होना चाहिए और उन्हीं के तरफ बनने की कोशिश भी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप आपको इस कहानी से कुछ आप समझ गए होंगे, इस कहानी का मकसद मनसबा, क्योंकि इस कहानी में हमें देश से मोहब्बत करने का तालीम दी गई है। हमें भी अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए और हमें भी अपने नाम को देश के लिए अपने जान कुर्बान भी कर देना चाहिए, है ना। प्यारे बच्चों, ये आपका सबक नंबर 13 मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।